सर पूछना ये था कि आप तो MNA बन गए, लेकिन इसमें इस गरीब आवाम का क्या कसूर था? 5 रुपये 65 पैसे, पैसे तो अब हमारे यहाँ चलते नहीं है, यानी इसे 6 रुपये इजाफा समझा जाए। सर IMF नहीं जाऊँगा, ख़ुदकुशी कर लूँगा, और उसके बाद IMF चले भी गए, और बल्कि वहाँ जा कर के आपने यूँ समझिए कि इस्तराहत भी फरमा ली। इस्तराहत को अब खोल करके मैं नहीं बयान कर सकता, आप खुद समझ जाइए। 6 रुपये आपने बिजली के जो है वो बढ़ा दिए हैं, और अब दलील ये आपकी तरफ से अगर दी जाए कि आसिफ अली जरदारी चोर था और नवाज शरीफ डाकू था और हम हाजी हैं, तो क्यों कर हम यकीन करें? 2.5 साल आपके यही लहतोलाल करते हुए आए हैं। IMF को आपने वादा किया था कि 884 अरब रुपए हमारे हलक में हाथ डाल करके निकाल के देंगे, और आप वो करके देने जा रहे हैं। आरफीन साहब, जहाँ तक आपने कहा कि हमारी बिजली महंगी होनी जा रही है, या हमारी जो बेसिकली हमारी जो मईशत है वो बहुत, उनकी बुनियादें बहुत कमज़ोर है, और मेरे ख्याल में इसमें आपका भी उतना ही रोल है जितना कि पिछले हुक्मरानों का है, क्योंकि जिस दौर में ये बुनियादें कमज़ोर हो रही थी तो आप जैसे एंकर्स खामोश रहते थे। तो मेरे ख्याल में होना ये चाहिए था कि जब आपकी बुनियादें कमज़ोर कर रहे हैं और बुनियादें गिरने, अब तो पाकिस्तान की मैशत इस निच पे आई गई है कि उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। जब आप पे हज़ारों अरबों रुपए कर्ज ले चुके हों, जिस तरीके से खान साहब ने सुआद में मलकखंड में कल कहा है कि जी हमने नून लीग ने अपने 5 साल में 20,000 अरब रुपए वापस कर दिए, और हमने इन 2.5 साल में, जिसको आप हम पे तनकीद करें, हमने 2.5 साल में 35,000 रुपए जो उनका लिया गया कर्ज हमने वापस कर दिया है। अगर उनके ये कर्ज ना लेते तो शायद अगर ये 35,000 कर्ज 35,000 अरब रुपए हम कौम पे लगा लेते तो आज 5 रुपए यूनिट ना बढ़ता। थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा। आपकी ये बात यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आप जिस गलतफहमी में मुब्तला हैं पहले वो दूर कर देता हूँ। हजरत, अगर आपको याद ना हो, जाहिर इख्तिदार मिलने के बाद बड़े बड़ों के औसान खता हो जाते हैं, बड़े बड़ों के कानों से धुआं निकल आता है। आप तो फिर एक MNA सर, यहाँ तो वजीर सफीर भी जो है वो, आप जितनी मौसर तौर पर मैंने लंतरानियां बगारी थी, जितना नवाज शरीफ सरकार को मैंने खदेड़ा था, पानामा की ट्रांसमिशंस 8-8 घंटे की, मेरे कंधों पर उसका गुनाह मौजूद है आज भी। नवाज शरीफ की फांसी तक का मुतालबा करने वाला वाहिद एंकर इस वक्त पाकिस्तान का मैं हूं, लेकिन चूंकि मैं आपके मतलब की, आपके मन की बोली नहीं बोल रहा, तो आपने मुझे भी उस गुनाह बेलज्जत में शरीक कर लिया। जनाब, आप ये तो बता रहे हैं कि पिछला कर्जा ले रहा था और आप वो कर्जा उतार रहे हैं। आप ये नहीं बता रहे कि वो कर्जा उतारने के साथ साथ आप जो अलल्ले तलल्ले फरमा रहे हैं उसमें आपने कितना पैसा लगाया। ये जो MQM को वजारतें दे रहे हैं, ये क्या फी सबीलिल्लाह दे रहे हैं? ये जो सियासी रिश्वतें बांटी गई हैं, जिसका केस ही आप लोग चलने नहीं दे रहे हैं, ये जो जिसका केस का फैसला आया तो वो फैसला जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ आ गया। सर, बहुत सारी बातें हैं। फिर कब तक यही सब कह करके कि वो बुरा था, वो बुरा था, तू बुरा था, वो बुरा था? अपने दामन में कब झांक करके देखेंगे कि आपके नामा अमाल में जो स्याही है, अब उसके छलक दुनिया को नजर आ रही है? कब तक यही सब गुफ्तगू फरमाते रहेंगे? अरफीन सिद्दीकी साहब, ये मैंने पहली बार आपकी तरफ से ये इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान में किसी को या दुनिया में कहीं हमने नहीं सुना है कि किसी को नौकरी देने या किसी को वजारत देने, हमेशा वजारत और नौकरी देने। लिंक फ्रीज हुआ है। सर, आपका सवाल, आपका जवाब गो के उसका कोई सर पैर नहीं था, लेकिन फिर भी तहरीक इंसाफ की जानिब से ये जवाब आ रहा था तो ये अहमियत का हामिल तो था, लेकिन तकदीर आज आप पर मेहरबान है, लिंक फ्रीज हो गया। जब तक ये अनफ्रीज होता है, मैं आता हूं आपकी तरफ। सैयद कुमैल हैदर शाह साहब, कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक सर, अल्लाह कैसा। जनाब-ए-मन, नवाज शरीफ चोर था और आसिफ अली जरदारी डाकू था, ये अलग बात कि उसे हमने मेडिकल NRO दे करके, हमने नहीं, मतलब वो जिसने दिया है वो जाहिर है, उस मेडिकल NRO का कर्जा भी चुका दिया, वो हमारा अगला मौजू है। लेकिन 5 रुपये 65 पैसे यूनिट बिजली महंगी हो रही है, 884 अरब रुपए का ये डाका है, 7 रुपये पर यूनिट बिजली की कीमत हो जाएगी, और IMF का नुमाइंदा कहता है पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर,
ये जिसने भी कहा है कि आसिफ अली जरदारी डाकू था या की पूरी वही मैं कह रहा हूँ कि जो कह रहे हैं उनका हाल आपके सामने, क्या बातें थी, क्या वो बातें करते थे, क्या नारे थे, क्या वादे थे। और फिर 2.5 साल हो गए सर, चलो 1 साल तो चलो बनता है, हमने भी 100 डेज दे दिए कि भाई पुरानी गवर्नमेंट पे था, नवाज शरीफ गलत थे, जरदारी साहब गलत थे, चलो सही 200 दिन, 300 दिन, 400 दिन, अब 2.5 साल हो गए। 2.5 साल के बाद आप जो जिन्होंने मीडिया ने इनको सपोर्ट की, जिसकी मीडिया की पजीराई की वजह से जो पीटीआई लोग, पजीराई इन्वर्टेड कॉमास में कह रहे हैं, हाँ, जो उनको और ये फीस जो इनको फीस अबिलिल्लाह मिली, तो आप देखें कि उसके बाद अब आप ये फैसला करें कि जो भी इनकी चीज़ें, सर देखें, हम या आप हमें बता सकते हैं कि सर देखें आप इन पे तनकीद ना करें, क्योंकि जो इन्होंने वादे किए यार, उसका कुमैल या पीपल्स पार्टी उसका बुनियाद तो रख दिया ना भाई। 1 करोड़ घर का बुनियाद रख दिया है भाई, 50 लाख घर का, 1 करोड़ जॉब्स में से यार 20 लाख जॉब्स दे दी, बाकी 2.5 साल बचे हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा। कुछ एक भी बुनियाद देखा है आपने? कोई एक चीज़ पीआईए को मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ लेके जाऊँगा, और मजीद नीचे चली गई। अब तो देखें किसान निकल आए, किसान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में वो जो सब्सिडाइज्ड हम किसानों को जो खाद, जो पेस्टिसाइड्स मिलती थी, जो फिर हमने कॉटन का या वीट का रेट ऊपर किया हुआ था, किसान तो खुश थे, इंडस्ट्रीज तो खुश थी, लोगों का एक साइकिल तो चल रहा था। ये तो नहीं कि भाई हम अगर आपसे पूछें कि भाई आपके पास पाकिस्तान का अमल क्या है, रोल मॉडल क्या है, भाई वो तो नवाज शरीफ खा गया, भाई नवाज शरीफ तो चलो खा गया, आपके पास क्या है, आपने क्या किया है, आप क्या करोगे? दुरुस्त है। मूसा ज़ई साहब का लिंक अनफीज देख लें भाई, कितनी देर में हो रहा है ये बता दें। राना अरशद साहब, सर आप मेरे साथ मौजूद हैं? राना अरशद साहब, राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब मन, बात कुछ ज़्यादा ख़ास तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा तबसरा फरमा दें, वो जो बिजली बहरान दूर करने का क्रेडिट आप लोग लिया करते थे, बिजली वालों के तमाम बहरान दूर करने का ठेका इस हुकूमत ने उठा लिया है, पर यूनिट 7 रुपए अब खैर से इजाफा होने जा रहा है, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल्लाह आरफी साहब, मैं आपको और आपके टीवी चैनल को खराजी तहसीन पेश करता हूँ कि आप कौमी पर बात करने का मौका देते हैं। मैं खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, एक हल्के से मेरा संगठन है कंस्टिट्यूंसी से। आप यकीन करें, जो पिछले 2 माह में 5 दफा बिजली का अजाब नाज़िल हुआ और महंगी हुई, और मेरी समझ से बालातर है कि अगर अल्लाह ने अकल दी है तो फिर उस अकल से, दिमाग से काम तो करना होगा। जब आपने एलएनटी के जरिए बिजली पैदा करनी है तो फिर आप वहां पर पेट्रोल या डीजल से वो बिजली क्यों महंगी, 3 गुना महंगी करके किसको खुश कर रहे हैं? खान साहब का फरमान था कि आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, खुदकशी फरमा लेंगे। मेरा ख्याल है खुदकशी मना है, और अपोजिशन ने कभी भी नहीं कहा था कि आईएमएफ के पास ना जाए। हाँ, हमें इनके तरीके कार पर इतराज है। इन्होंने 1.5 साल लगा दिया और अब आईएमएफ को पूरा फिनांस डिपार्टमेंट ही हैंड ओवर कर दिया। स्टेट बैंक का गवर्नर कौन है? गुरदा बाकर, जो आईएमएफ का रेगुलर मुलाजम, वो शेख हफीजा कौन है? वो बाहर से आते हैं और उनको माशाल्लाह पूरा डिपार्टमेंट हैंड ओवर कर देते हैं। अवाम का कसूर क्या है कि अब खान साहब जो है आईएमएफ के आगे लेट गए हैं, और जो 505 रुपए 65 पैसे के नाम पर 7 रुपए बिजली की यूनिट महंगी की जा रही है। और उसके साथ साथ आप देखें, चीनी 110 रुपए तक पहुंच चुकी है। आप देखें कि जिम्मेदार रो रहा है, जो मियां नवाज शरीफ के दौर में डीएपी की बोरी 2500 की थी, 5500 की बोरी हो चुकी है। गरीबों को बता, खान साहब ने यह जरूर कहा था कि कब्र में सुकून आता है, लेकिन मैं समझता हूँ जिंदगी में तो अल्लाह ताला की जात का इख्तियार है किसी को जिंदा रखना या कब्र में भेजना। खान साहब किस एजेंडे पर काम कर रहे हैं? और वो जो
ATM मशीनें हैं, उनके कहने पर सब कुछ किया जा रहा है। मैं समझता हूँ मेडिसिन महंगी, पेट्रोल महंगा, और 48 रुपए फी डीजल और पेट्रोल ये टैक्स ले रहे हैं। 17% सेल टैक्स के नाम पे ले रहे हैं। गैस महंगी हो चुकी है। आप देखिए मेडिसिन जो है वो 600% महंगी हो चुकी है। अब जो जिमीदार से 14 रुपए मन गंदम ली थी, आप यकीन करेंगे मार्केट में 250 रुपए फरोख्त हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं। और मैंने पहले भी अर्ज की है चैनल में कि लाहौर में यूरो स्टोर से मैंने खुद 5 किलो का आटा खरीदा है, 470 रुपए का यूरो स्टोर से रसीद मेरे पास है, वो 94 रुपए किलो पड़ रहा है। कोई है पूछने वाला कि ये आटा महंगा? सर आपकी और मेरी भी साथ साथ खुशनसीबी है कि पूछने वाला दोबारा हमारे साथ आ चुका है। नासिर मूसाजई साहब एक मर्तबा फिर जलवगर हैं जी। नासिर मूसाजई साहब, सर गैस महंगी, बिजली महंगी, पेट्रोलियम प्राइसेस अप हो गई, मेडिसिन की कीमतों में खातिर खा इजाफा कर दिया। सर कोई और तीर भी मेरे सरकार के तरकश में है तो चला करके एक ही दफा जान छुड़ाइए और उसके बाद फिर एक जमीमा जारी करवा दिएगा, या वो चुनिंदा एंकराने कराम को वो स्क्रिप्ट जो देते हैं कि नवाज शरीफ चोर था, आसिफ अली जरदारी डाकू था और हम एक हाजी फलाने फलाने। ये आरफिन सदीकी साहब, बेसिकली ये लोगों पे मैं हैरान हूँ। नून लीग और पीपल पार्टी पे सिंध के हुक्मरानों ने कहा कि हमें वो परफॉर्मेंस की दर्ज दे रहे हैं जहाँ पे गुज़िश्ता दिनों एक जज ने उनके लीडर की MPA की रुकनीत इस बात पे उनकी ख़त्म कर दी कि वहाँ पे कुत्तों का राज था, और ये हमें परफॉर्मेंस की दर्ज दे रहे हैं। नहीं, वो नहीं दे रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, पीपल्स पार्टी का एहतसाब यहाँ मैं स्टूडियो में बैठी हुई है पीपल्स पार्टी, मैं उससे कर लूंगा। काइंडली आप अपने सवाल का अगर जवाब दें। मैं भी उनकी तरफ आ रहा हूं ना, दर्ज तो हमें दे रहे हैं ना। दूसरे ये कि जो नून लीग वाले कह रहे हैं, ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि हमने 10,000 मेगावाट बिजली इस मुल्क को दिया है। उनसे ये पूछा जाए कि सर ये मैटर ऑफ कंसर्न इस वक्त नहीं है जनाब है या 2-4 रुपए, ये हेडर तो महंगी क्यों नहीं महंगी? अगर आप महंगी, सर आप कह रहे हैं मेडिसिन महंगी हो गई, इसका भी नवाज शरीफ से पूछना है। पेट्रोलियम प्राइसेस अप हो गई, इसका भी मैंने जरदारी से पूछना है। तो फिर आप लोग क्यों इख्तियार का हलवा खाने के लिए आए? आप लोग जाइए तबलीगी जमात का चिल्ला लगाइए। आप लोग क्या बहुत खूबसूरत दिखते हैं? आप लोग क्या फरजाना ब्यूटी क्रीम के होलसेलर हैं कि जो मैं आपको बिठा करके और अपनी नजरें जो है वो सेकता रहूं? सर आपसे कोई सवाल पूछो, आप कहते हैं उससे पूछ लो, तो फिर आप किस लिए आए? सितारा सपना लॉन के फजाइल बताइए फिर मुझे। दे देना ताकि अपना नजरिया दे दूं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।